मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वेल, मैं दुबई में थी, एमिरेट्स एयरलाइंस में फ़्लाई कर रही थी फॉर पास्ट 25 ईयर्स एंड नाउ आई एम बैक विद द बैंग, बैक टू कराची। एक्चुअली ये सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है। जेनेटिकली ये अम्मी की जीन्स है और ये मेरी जीन्स है जो मैंने पहनी है, तो ये हम दोनों की जीन्स है। एंड प्लस ये कि ओके, ऑन द सीरियस नोट, यस, आई थिंक जब आप बहुत अच्छा करते हैं लोगों के लिए एंड यू आर वेरी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस टू, सो दैट इज़ द रीज़न मे बी। Malang is all about my own personality, the way I am. I kind of executed in the song and then I express myself, जैसे मैं हूँ वैसे मैंने express किया song के through। मलंग गाने को लिखा है सुल्तान ताहिर ने, इसको अरेंज और प्रोड्यूस किया है अली मुस्तफ़ा ने, और इसकी वीडियो जो है जो कि बहुत जल्द आने वाली है उसको महम वकार और दानिश हयात ने बनाया है, जो कि लाहौर में शूट हो चुकी है और मोस्ट प्रॉब्ली ईद के फर्स्ट या सेकेंड डे हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल क्यूट स्टोरी बेस्ड वीडियो। इसमें दिखाया कि लड़की का ब्रेकअप हुआ है और उसने रोने धोने और पिटने के बजाय उसने समझ लें कि जो एक हमारा एक ट्रेंड होता है और एक हम कन्वेंशनली एक ही चीज़ पे रोना पिटना ये सब दिखा रहे होते हैं, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। उसमें दिखाया उसने अपना बैग पैक किया है और वो ट्रैवलिंग पे निकल गई है और उसको फिर कोई और मिल जाता है, तो लाइफ गोज़ ऑन। Is it based on your life as well? You can say that. I'm not going to be reveal a lot, but yeah, you can say that. Well, ये जो जर्नी था मेरा ये इस तरह से था कि Emirates Airlines had always been my profession with all my love, and singing had always been my passion and still is. तो हुआ ये कि मिशी ने भी ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया। आई ज्वाइन समवेयर बैक इन 90s and मिशी ज्वाइन आफ्टर सम टाइम। मिशी वर्क फॉर Emirates Airlines for 7 years and then she decided to get back to her acting, जो कि माशाल्लाह now she's been a great host and she's hosting a show K2 TV पे। and मेरा ये हुआ कि मेरा is kind of a blessing in disguise. During pandemic time I came under the radar and I had to leave Emirates, my first love, and then but again blessing in disguise, now wings are not clipped anymore, so I have started giving my 100% to the music and अब मैं Emirates छोड़ के अब मैं म्यूज़िक में आ चुकी हूँ। मैंने 4 नए गाने बनाए थे जिसमें से एक नाजिया का रेंडेशन था, सुन मेरे महबूब सुन, जिसकी वीडियो ऑलरेडी शॉट है, रिलीज़ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच। उसके अलावा एक गाना है चूड़ियाँ जो हम ग्रेजुअली एंड स्लोली रिलीज़ करेंगे। सेकेंड सॉन्ग है लव सॉन्ग है, इसका नाम है सुन सजना, वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। नाउ ऑल माई कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल माई अटेंशन इज़ ऑन मलंग। मलंग इज़ लाइक एक फिनोमिनल सा सॉन्ग, माशाल्लाह माशाल्लाह बन गया है। Everybody is giving me shout out for that, everybody is talking about it. We have already shot the video shoot हो चुकी है लाहौर में, जो कि मैंने पहले मेंशन किया था। महम वकार दानिश हयात ने उसको शूट किया है, अली मुस्तफ़ा ने उसको प्रोड्यूस किया है और सुल्तान ताहिर ने उसको लिखा है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स माई ओन लाइफ, तो वो आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, इवन हदीका तो यहाँ तक भी है कि शी सेड के ड्रामे के अलावा तुम्हें एक बहुत अच्छा तुम एक आरजे बन सकती हो, बिकॉज यू नो द वे आई टॉक विदाउट फिल्टर एंड मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा अजीब सा है, तो पीपल लाफ एंड देन आई डोंट लाफ बट पीपल डू। येस, आई मस्ट से दैट, येस, बट यू नेवर नो। अगर कोई अच्छी, अभी मुझे रिसेंट 2 आई थी बट मैंने उसको लेट डाउन इसलिए किया कि वो आई डोंट रियली थिंक इट वाज मी जो वो कैरेक्टर्स थे, क्योंकि हदीका इज़ लाइक अ लेजेंड। वो एक माँ का कैरेक्टर भी कर रही है पिंजरा में, उसने एक गांव की लड़की का रकीब से में किया है, उसके अलावा दोबारा में उसने एक विडो का भी किया है। बट आई थिंक आई एम नॉट दैट जीनियस एंड आई एम नॉट दैट टैलेंटेड, तो मैं सिर्फ आई थिंक वही कर सकूँगी जो रिफ्लेक्ट माई पर्सनैलिटी वाला जो एक बात होती है, दी कैरेक्टर विच कैन रिफ्लेक्ट माई पर्सनैलिटी एंड विच शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग वॉट आई एम। अब अगर मैं एक बेवा का करूँगी तो लोगों को सबसे पहले तो हंसी आएगी, फिर उसके बाद वो रोएंगे कि अरे यार ये बेवा है, तो वो मैं इस तरह का किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर होगा तो वाई नॉट, डेफिनेटली आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा गेम। वेल, हमारी फैमिली में हम लोग 4 हैं ऑल टुगेदर। आई एम दी एल्डेस्ट, उसके बाद मेरा भाई है हिसाम ख्वाजा, ही इज़ अ बैंकर। देन आई हैव अ सिस्टर ज़ूबिया, शी इज़ मैरिड विद 2 kids and she has been living in Canada. Then I have the youngest sister, Kiran. She is also, mashallah, happily married with 2 sons. And she was an animator. She is a graphic designer, but not practicing anymore. So she's a housewife right now. उसके अलावा my mother, mashallah, she is Hayat. She is living with my brother. She is living with us. And I lost my father last year. So yeah. But मैं अपने father का clone हूँ. Everybody says मेरे हाथ, मेरा face cut, everything, even my sense of humor, my happy-go-lucky personality, I think I inherited from my father.
मुझे लगता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये जो बुरहान की बात कर रहे हैं, बुरहान का तो मुझे नहीं पता, बट फरहान ज़रूर है, उसके अंदर फरहान सईद बहुत अच्छे गाने गाता है। बट एनीवेज आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड कि इसका जो डाउनफॉल जो है, मेरा नहीं ख्याल कि डाउनफॉल एज सच है, इज़ जस्ट द लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स अभी नहीं है जो कि होने चाहिए, जितने होने चाहिए। थैंक्स टू कोक स्टूडियो, थैंक्स टू कश्मीर बीट्स, थैंक्स टू जनाब नेस्कैफ़े बेसमेंट, उसके थ्रू हमारे बहुत सारे सिंगर्स आए, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि डाउनफॉल इतना बुरे इम्पैक्ट के साथ है। We are still thriving, we are still kicking, and we are still trying to climb up. For example, Kafi Khalil hai, Hassan Rahim hai. There are so many new people. They just have come up, especially like जो rappers मैंने अभी experience किए थे. For example, Young Stunners. There are so many new people. They have just come up. There are so many kids in the block. लेकिन बस सारी बात ये कि execution. यहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारी है कि गाने को सुनते नहीं है, गाने को देखते हैं। तो अगर एक यंगस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता एक वीडियो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाना फ्लॉप हो गया है। सुनना चाहिए। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आ चुका है विद द बैंग। इट्स ओनली 300 रुपीज़ यू हैव टू पे एंड डाउनलोड द ऐप, गो प्रॉपरली सो दैट यू शुड बी एबल टू गेट कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। ये मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सबसे। तो ये जो बुरान की या जो डाउनफॉल की हमने बात की थी, डाउनफॉल एज सच नहीं है, टैलेंट बहुत है, बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारे नए गाने आ रहे हैं, बस सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो अगर हमारे पास आ जाते हैं तो फिर देयर विल बी नो लुक बैक। इन टर्म्स ऑफ ईव टीजिंग या harassments and all, this is a very it's a big setback in our country, unfortunately. And then yes, it does exist everywhere, especially the girls, especially those who step out of the house. No matter how good looking they are, no matter how young they are, no matter what's the marital status, but it does happen, unfortunately, which should not be. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। They try to hit on you, and when you just tell them no, I'm hooked, sinker or whatever, they just step back. Here, no, they chase you, they stalk you, which is a very bad thing. Yes, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब fortunately I was fortunate enough कि मैंने as such ऐसे कोई harassment नहीं face किया in terms of my musical field, because I was very protected. मैंने जब अपना बैंड बनाया with आसिफ रज़ा मीर's wife समरा रज़ा मीर, like let me just explain here, I just created this band called Symphony. और आसिफ रज़ा मीर's वाइफ समरा रज़ा मीर यूज़ टू बी द लिरिसिस्ट। उसमें जनाब शाज़िया होती थी जो कि अब कनाडा में रहती है, उसमें जनाब अदीला होती थी जो अब कनेडिकट में रहती हैं। आतिफ अली यूज़ टू सीक्वेंस आवर सॉन्ग, बट ही ऑल्सो लिव्स इन ह्यूस्टन। बट सेक्शुअली हरासमेंट जिसे कहना चाहिए या फिज़िकल हरासमेंट, ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वी वर माशाल्लाह वेरी प्रोटेक्टेड। वी यूज़ टू गो टू ब्लेज ऑन आसिफ रज़ा मीर's ad agency. We used to get all our interviews done. Wherever we used to go for a show or concerts, we used to be surrounded by our people. So alhamdulillah, we were fortunate enough. But again, coming back to the same point, yes, please इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और जो यहाँ पर harassment है towards women equality की हम बात करते हैं, मगर वो नज़र नहीं आती है। मेंस शिवलरी को यहाँ तक आना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली वो चीज़ नीचे आएगी। एजुकेशन, आप ये तो कहते हैं कि हाँ बेटी हो गई है तो प्रॉब्लम हो गई है, बेटा है तो सब कुछ है। बेटे को आप ये भी बताएं कि जब वो घर से बाहर निकले तो उसको किस तरह से अपने साथ की को-वर्कर्स को या जिनके साथ वो काम कर रहा है, जो उसकी फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पर भी, वो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। जिस तरह अपने घर में अपनी बहनों को ट्रीट करें, वो उनको भी वैसे ही ट्रीट करें, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम। जी, मुझे बिल्कुल फेस करना पड़ा। वाइल आई वाज स्टिल इन दुबई, मैं वीडियो पोस्ट करती थी, मेरे बालों पे मुझे ट्रोल किया जाता था, अजीब अजीब चीज़ों पे। ऑफ कोर्स अब जो मैंने देखा है ट्रोलिंग का जो एक मैग्नीट्यूड है, एक उसकी जो इंटेंसिटी है, जो लेवल है, वो बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। कम ऑन, हर एक के हाथ में एक फ़ोन आ चुका है। इट डजंट रियली मीन कि आप फ़ोन उठाएं और किसी को भी गालियाँ निकालनी शुरू कर दें। आई मीन प्लीज़, जिस तरह आप अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, इसी तरह आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें। ठीक है, फ़ाइन, इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन हु सिंगिंग और एक्टिंग और मॉडलिंग और व्हाटएवर, कोई लड़की जो भी कपड़े पहन कर आई है, दैट्स हर लाइफ, आपको पसंद नहीं है, प्लीज़ स्वाइप लेफ्ट और राइट, डोंट वॉच इट, रादर दैन सिटिंग एंड जस्ट प्रीचिंग दैट पर्सन एंड गिविंग योर ओपिनियन। येस, योर ओपिनियन डज मैटर, बट इट डजंट मीन कि आप उसको फाउल लैंग्वेज बिलो द बेल्ट जाके बातें करें, क्योंकि हम सबके भी फैमिलीज़ हैं। मेरा भी भाई है, मेरे भी फादर थे, मेरी भी माँ है, मेरे बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो देखते हैं।
एंड दे डू गेट हर्ट कि whatever the hell is happening। तो इस चीज़ को प्लीज़ कंट्रोल किया जाए। और साइबर जो हमारे यहाँ जितने भी जो रिलेटेड जो हमारे यहाँ कंप्यूटराइज्ड और साइबर क्राइम के जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नोटिस लेना चाहिए कि सिंगर बनने के लिए जो 5 पोटेंशियली आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आपको गाना आना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास एक कैरियोके मशीन है, आपने उठाया और आपको लगा कि मैं गाना गा लेती हूँ। गाना आना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। गाने के अंदर जो आप मेलोडी बना रहे हैं वो उसकी बैकबोन होती है। आपने नो मैटर हाउ गुड इज़ योर लिरिक्स, हाउ गुड योर वॉइस इज़, बट अगर उसकी मेलोडी फारिग है तो समझ लें वो गाना फारिग है। तो ये मेरी टोटल मिला के कितनी चीज़ें हो गई। गाना आना चाहिए, वो आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपको मेलोडी बनानी आनी चाहिए, और उसके अलावा गाने की जो लॉन्ग लास्टिंग जो लाइफ होती है वो उसी तरह से होती है कि जब तक वो गाना अच्छी तरह से ना बने, यानी कि उसकी अरेंजमेंट और उसकी प्रोडक्शन, तो वो एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, नो मैटर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप 50 लाख की वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन एक सुथरी साफ़ वीडियो बनाएं, स्टूल पे बैठ के एक अच्छी सी लाइट के साथ अच्छा सा मेकअप करें, और आप iPhone 4 से भी अपने iPhone 12, 13, 12, 19 जो भी है 4K पे वीडियो बनाएं, एंड दैट्स इट। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गाने के लिए। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड प्लीज़ ट्राई टू माइंड योर ओन बिजनेस, बिकॉज द बिजनेस आई डू, that's what you call mind your own business, because if you are going to mind your own business, believe me or not, it's going to reflect on your face. Your face will glow better, just like a baby's birth, I'm telling you.